मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा। यीशु में आप तमाम हालेलुया टेलीविज़न के नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम पहुँचे। मैं आपका खादम अशरफ हिदायत आज हम एक नए मज़मून के साथ खुदावंद के कदमों में आए हैं और आपकी खिदमत में आज का मज़मून मैं पेश करना चाहता हूँ दुआ के बारे में। और हम सीखेंगे कि दुआ किस तरह करनी चाहिए और दुआ क्यों ज़रूरी है और किस तरह खुदा हमारी सुन सकता है। हम आज के इस मज़मून के लिए हवाला देखेंगे लूका 18 बाब और उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। फिर उसने उस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं उसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो बेइंसाफ काजी क्या कहता है। पस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अज़ीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके कलाम के लिए, आज की तलावत के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की अहमियत और हकीकत पर ज़ोर दिया है कि खुदा की पसंदीदा दुआ में कैसे अल्फाज हों। ये सच है कि हर दुआ दिल की गहराई से और पाक हाथ उठाकर की जाए। तलावत के हवाला में हमने देखा कि वहाँ हम 3 बड़े बुनियादी अल्फाज बयान किए गए हैं कि दुआ कैसे करें। इस पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि वो जो 3 बुनियादी अल्फाज बयान किए गए हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 3 ऐसे पॉइंट कौन से हैं जो हमें इस हवाला जात में मिलते हैं, और हमें अगर इस तरीके से दुआ करें तो खुदा हमारी ज़रूर सुनेगा। हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि दुआ में इकरार करना। सबसे पहले जब इंसान दुआ करता है तो उसको अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है। दर हकीकत जब दुआ करने वाला खुदा की हजूरी में आता है तो पहले अपने आप को परखता है, अपनी कमज़ोरियों को परखता है, और सबसे पहले वो इस नुक्ता को देखता है
जिसने खुदा के और उसके दरमियान जुदाई पैदा की। अजीज़ों, जब भी हम अपने खुदावन के सामने झुकें और उसके सामने झुककर दुआ के लिए आते हैं तो अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि क्या हम किस वजह से खुदा से दूर हैं और कौन सी ऐसी कमज़ोरी है जिसके वसीला से मैं खुदा के नज़दीक नहीं आ सकता। इसलिए वो गुनाह का इकरार करता है, अपनी कमज़ोरियों का इकरार करता है। मैं इस हवाला में मज़हब परस्त आदमी ने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, बल्कि अपनी शख्सियत को देखने की बजाय उसका मरकज़ दूसरों के गुनाह और कमज़ोरी है। इसी तरह हम भी कभी कभी सिर्फ़ दूसरों को देखते हैं और उनकी कमज़ोरी को उछालते हैं। ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। मत्ती 7 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, मसूल लेने वाले ने इकरार किया और खुदा से बरकत पाई। अगर इसी तरह हम मसूल लेने वाले की तरह अगर अपने गुनाह का इकरार करें तो यकीनन खुदावन हमें बरकत देगा। और इसी तरह जब हम दानियेल की किताब को देखें 9 बाब को, तो दानियेल की दुआ में पहले इकरार है। उसने अपने कौम के गुनाह को अपना गुनाह समझा और इकरार किया और उन्होंने खुदा के सामने झुककर अपने गुनाह का और अपने कसूर का जो उन्होंने किया था, उन्होंने खुदा के सामने इकरार किया कि आए खुदा, हमसे ये गलती हुई है। तो यकीनन खुदावन ने उनकी तमाम वो दुआओं को सुना। और आज भी अगर हम अपनी कमज़ोरियों को और अपना इकरार जब अपने खुदा के सामने करते हैं कि आए खुदावन, मैं कमज़ोर हूँ, आए खुदावन खुदा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि खुदावन तेरे सामने रुक सकूँ, लेकिन आए खुदावन तेरी मेहरबानी और तेरा फ़ज़ल है जो मैं तेरे कदमों में आकर अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। जो कमज़ोरी हो हमें अपने खुदावन के सामने रखने की ज़रूरत है ताकि खुदावन खुदा हमारे उन गुनाहों को, उन ख़ताओं को जो हमसे सरज़द होती हैं, उनको माफ़ करे ताकि हम खुदा को कबूल, खुदा के सामने मकबूल ठहर सकें। और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि दुआ में असरार, क्योंकि असरार करना और उस दुआ पर टिके रहना, जिस मकसद के लिए हम दुआ करते हैं, जब तक उस मकसद को पूरा ना कर बैठें हमें दुआ नहीं छोड़नी चाहिए। इसरार से मराद ज़िद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि उस वक़्त तक दुआ करना जब तक दुआ का जवाब ना मिल जाए। मसलसल और लगातार दुआ करना, कभी कभी सिर्फ़ 1 घंटा या आधा घंटा या चंद दिन दुआ करके बैठ जाते हैं और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता। लेकिन जब हम इसरार करें, जब हम खुदा के सामने टिक जाएं और अपने टॉपिक को अपने खुदा के सामने हर रोज़ रखें, अगर हम इसी हवाला जात को जब हम देखें जो हमने तलावत की है लूका 18 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक जो हमने पढ़ा कि वहाँ बेवा की जो मिसाल इसलिए दी गई क्योंकि वो दिल बर्दाश्ता ना हुई। वो अक्सर दफ़ा उसके बारे में लोग मनफी पहलू, बेइंसाफ काजी और खुदा का मुवाजना करते हैं। ये याद रखना चाहिए, खुदा बेइंसाफ नहीं बल्कि मुस्बत पहलू
लगातार और मुसलसल दुआ करने का है। बेवा ने उस वक़्त तक अपना काम जारी रखा जब तक जवाब नहीं मिल गया। आज भी ज़रूरत ऐसे ही दिल और लगन की है जो बेवा ने अपने काम के लिए लगन दिखाई कि वो हर रोज़ बादशाह के सामने आकर, उस काजी के सामने आकर अपने मसले को रखती है और अपना जो उसका काम है वो रोज़ाना उसके सामने आकर उसे तंग करती है कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। आखिरकार उस बेइंसाफ काजी के दिल में रहम आ जाता है तो वो उसका इंसाफ करता है। अगर हम भी खुदा के सामने असरार करें, अपनी दुआओं को मुसलसल रखें जब तक उस दुआ का जवाब नहीं मिलता, तो यकीनन खुदा हमारा दुआओं का सुनने वाला खुदा है और हमें उस दुआ का ज़रूर जवाब देगा। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि जो तीसरा टॉपिक है वो है दुआ में इनकसार करना, कि हमें खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करना है। पहली बात कि जब हमने दुआ करनी है तो हमें अपनी कमज़ोरियों का इकरार करना है, और दूसरे नंबर पर हमें इसरार करना है जिस बात के लिए हम दुआ कर रहे हैं उस पर अटके रहें, उस पर रुके रहें, उसको याद रखें। हर रोज़ खुदा को याद करें कि ऐ खुदा, मेरी ये दरख्वास्त है कि आए खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मुझे आए खुदा अपने हजूर कबूल फरमा और मेरी ये दरख्वास्त है इसका जवाब दे। तो यकीनन जब खुदा के सामने हम मुसलसल बैठेंगे तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। और उसके बाद जब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं तो दुआ में इनकसार करना। लूका 18 बाब और उसकी 10 आयत से लेकर 14 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात दुआ का इनकसार हमारी मजहबी परस्ती पर होता है कि कोई भी इंसान है जो खुदा के घर में काम करता है या मजहबी काम में हिस्सा लेता है, वो अपना मजहबी परस्ती दिखाता है। जैसे ये आदमी हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता है और दय यकी भी देता है और रास्तबाज हूँ और दूसरे की तरह गुनाहगार नहीं, दूसरों पर उंगलियां उठाता है, उसने खुदा पर इनकसार नहीं किया बल्कि अपनी दौलत पर इनकसार करता है और अपने पाकीज़ा ज़िंदगी पर गौर करता है कि मैं बड़ा परहेज़गार हूँ और मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं गुनाहगार नहीं हूँ, और मैं खुदा दूसरों पर उंगलियां वो उठाता है इसलिए कि उसने खुदा पर इनकसार नहीं किया, खुदा पर भरोसा नहीं किया बल्कि अपने आप पर भरोसा करता है। दूसरी तरफ जब हम गौर करते हैं इसी हवाला पर, दूसरी तरफ जब हम गौर करते हैं कि वहाँ मसूल लेने वाला है जो छाती पीटता है, आजिज़ी इख्तियार करता है और माफ़ी और दुआ की कामयाबी के लिए खुदा पर इनकसार करता है। दुआ में खुदा के फजल रहम पर इनकसार करता है। हम खुदा जब देखते हैं कि मसूल लेने वाला आसमान की तरफ भी नहीं नज़र उठाकर दुआ करता बल्कि अपनी छाती पीटता हुआ वो खुदा के सामने अपने आप को गुनाहगार तस्वर करता है और खुदा से दुआ करता है, तो यकीनन खुदा का फजल और खुदा का रहम उस पर होता है। दुआ में खुदा के फजल रहम पर इनकसार करता है। दानियल नबी दुआ में रोज़ा रख कर ये गिरिया जारी करता है और खुदा से रहमत तलब करता है, खुदा के फजल पर तकिया इनकसार करता है। कभी कभी हम अपनी अच्छाई खुदा के साथ
चलने यानी मजहबी परस्ती, बड़े बड़े अल्फाज और अपनी खिदमत पर इंकसार करते हैं। ये अल्फाज अक्सर हमारे मुंह से निकलते हैं कि मैं ये खिदमत करता हूँ, खुदा क्यों नहीं मेरा काम करेगा। अजीज़ों साथियों, हम खुदा को हुक्म नहीं दे सकते और ना ही अपनी किसी नेकी के ज़रिए उसे मुतासर कर सकते हैं, बल्कि खुदा से रहम और फजल मांग सकते हैं। दुआ की कामयाबी के लिए आए आजिज़ी के साथ ये 3 नकात अपनी ज़िंदगी में तलाश करें कि क्या मैं अपने खुदा के सामने जब पेश होता हूँ अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, अपने आप को गुनाहगार तसव्वुर करता हूँ कि नहीं, या दुआ में इसरार करता हूँ कि नहीं। और जब इसरार नहीं करता, उसके सामने रुकता नहीं, तो खुदा फिर हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। और उसके बाद जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हम अपनी ताकत पर, अपने रुपए पैसे पर, अपनी मजहबी परस्ती पर तो इनकसार नहीं कर रहे, अगर हम इन बातों पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि इन 3 नकातों पर हम पूरा उतरते हैं, तो यकीनन खुदावन हमारी दुआओं को सुनेगा भी और हमारी दुआओं का जवाब भी देगा। आइए अजीज़ों, हम खुदावन का शुक्र करें कि जो हमारे साथ है और हमारी दुआओं को सुनता है। सब अपने सरों को झुकाएंगे, हम खुदावन का शुक्र करेंगे उसके आज के कलाम के लिए। और आज का मज़मून जो था दुआ के बारे, हम इस पर गौर करें कि आए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा पर इनकसार करते हैं या अपने आप पर इनकसार करते हैं। प्यारे खुदावन यीशु, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के लिए, जिसने खुदावन हमें आज का ये वक्त दिया कि हम तमाम हालेलुया टेलीविज़न के सुनने वालों नाज़रीन के लिए आज के तेरे इस मैसेज को आए खुदावन खुदा जो तूने आए खुदावन खुदा टॉपिक हमारे लिए रखा कि हम नाज़रीन तक पहुँचाएँ, तो आए खुदावन खुदा तेरी गवाही को हमने आए खुदा दूसरों तक पहुँचा दिया है। और खुदावन खुदा दुआ पर जो आए खुदावन खुदा हमने आए खुदावन खुदा तेरे कलाम में से सिखाया है, आए खुदावन खुदा इन चीज़ों के ज़हनों को, ख्यालों को, अक्लों को खोल, ताकि खुदावन तेरे कलाम को अपने दिल में रखते हुए अपनी दुआओं पर गौर करें कि किस तरीके से दुआएं करते हैं। आए बाप खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद हो, यीशु के नाम में आमीन।